हर बीते साल ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल रिटेलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन रेवोल्यूशन के साथ। रिटेलर्स जैसे कि जेसी पेनी, जे क्रू, नीमन मार्कस, पियर वन इम्पोर्ट्स, टॉयज आर यूएस, फ्रेज इलेक्ट्रॉनिक्स और साइसा सीयर्स ने सारे ने बैंक्रप्सी फाइल करी या फिर कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। और जो पेंडेमिक बढ़ा है, ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड था सिर्फ एक्सलेट होने वाला था। एग्जैक्टली यही हुआ 2020 में, क्योंकि ख़त्म होते रिटेलर्स ख़त्म हो गए और इसी के साथ साथ जो कमज़ोर रिटेलर्स थे वो भी ख़त्म हो गए। जो बचे हुए रिटेलर्स थे वो स्ट्रॉन्गर हुए पहले से कई ज़्यादा। इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से 2021 की रिटेल सेल्स 18% बढ़ी, वहीं पर ऑनलाइन सेल्स सिर्फ 14% बढ़ी। अब हो सकता है आप इसे रिबाउंड मानो पेंडेमिक के लॉस का, मगर ये चीज़ है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मगर एक चीज़ तो कंफर्म करती है कि कई कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि लोग खुद जाके खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। बाकी तो अब क्यों ऐसा करेगा कोई कि वो फिजिकल रिटेलर्स के पास जाएगा? अब क्योंकि बहुत सारे फिजिकल रिटेलर्स बंद हो चुके हैं पेंडेमिक में। आप ऐसा सोच सकते हो कि ये दिक्कत वाला काम होगा बचे हुए रिटेलर्स के लिए कि वो कम बैक कर सके, मगर ऐसा नहीं लगता कि ये केस है। इनफैक्ट जो नेशनल रिटेल फेडरेशन है वो प्रिडिक्ट करती है कि 72% ऑफ यूएस रिटेल सेल्स है वो ब्रिक और मोटार सेल्स में होगी 2024 में। तो जबकि फिजिकल रिटेलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम बैक कर रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है या फिर एक हवाबाजी है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ फिजिकल रिटेलर्स की ये है कि उनकी डिलीवरी और रिटर्न प्रोसेस काफ़ी अच्छी है। जबकि अमेजोन कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है डिलीवरी टाइम्स को हफ्तों से दिनों को और मिनट्स तक लाकर, मगर बहुत सारा फ्रिक्शन रह जाता है इस प्रोसेस में। पहले तो आपको पैकेज की मिस डिलीवरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मुझे पता है कि आप सब ने या तो कभी अपने पड़ोसी का पैकेज लिया होगा या फिर आपके पड़ोसी पैकेज जो है पड़ोसी के घर चला गया होगा, और ज़्यादातर टाइम आप में ये भी नहीं पता होता कि पैकेज कहाँ चला गया और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जब भी ऐसा होता है हमें एक कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है रिटेलर की, चाहे वो यूपीएस हो या फेडेक्स हो, और बहुत ज़्यादा सिरदर्द बन जाता है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ बहुत सारे कंज्यूमर्स कोई भी लॉस्ट पैकेज कंप्लेंट्स नहीं करते सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए, हैसल को अवॉइड करने के लिए। हालांकि छोटी सी अनोयंस होती है कुछ इतने सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए, मगर जब सीरियस प्रॉब्लम तब बन जाती है जब बात आती है महंगे प्रोडक्ट्स की। मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें से कोई भी एक नया स्मार्टफोन या लैपटॉप लेना चाहेगा किसी भी दूसरे इंसान को जहाँ पर डिलीवर हो जाए। ऑफकोर्स इसमें ऑप्शन है कि साइन डिलीवरी ले सकते हो महंगे प्रोडक्ट्स के लिए, मगर ये चीज़ कन्वीनियंट नहीं होती, क्योंकि अब आपको पूरा दिन स्पेंड करना पड़ेगा घर पे उस डिलीवरी बॉय का इंतज़ार करते हुए। ये प्रॉब्लम है। इसी की वजह से पोर्च पायरेट की भी दिक्कत आती है, जो कि प्रॉब्लम होती है बड़े शहरों में। इनफैक्ट 10% से ज़्यादा जो पैकेजेस हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं बिना किसी एक्सप्लेनेशन इनके बड़ी यूएस सिटीज़ में। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं हर महीने, तो अगर हम हर महीने एक भी ऑर्डर कराते हैं तो हमारे पास एक साल में एक पैकेज तो गायब ही हो जाता है। और यहाँ पर प्रॉब्लम है रिटर्न्स की। हिस्टोरिकली प्रोडक्ट्स को रिटर्न करना सबसे बड़ा हैसल हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस का। 26% ऑनलाइन शॉपर से कहते हैं कि वो कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर को रिटर्न नहीं करते, और 65% ये कहते हैं कि वो रेयरली ऑनलाइन ऑर्डर को रिटर्न करते हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक है जब आप कंसिडर करते हो कि ऑनलाइन रिटर्न रेट्स जो बहुत ज़्यादा है ब्रेक और मोटा रिटर्न रेट्स के बजाय। ऑन एवरेज शॉपर जो है 5 से 10% अपना स्टोर परचेज को रिटर्न करते हैं, जबकि शॉपर्स 15 से 40% रिटर्न करते हैं जो कि ऑनलाइन परचेज करते हैं। जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा आलसी नहीं होते अगर ऑनलाइन ऑर्डर रिटर्न करने में, तो नंबर और ज़्यादा बड़ा होता। मीनवाइल जो सक्सेसफुल फिजिकल रिटेलर्स हैं उन्होंने ये चीज़ पता कर लिया किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन और फिजिकल शॉपिंग एक्सपीरियंस को, इसकी वजह से दोनों चीज़ें दे पाएँ वो। एग्जाम्पल के लिए ज़्यादातर स्टोर में आप कर्ब साइड पिकअप कर सकते हो। ये परफेक्ट होता है अगर आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो मगर डिलीवरी से डील नहीं करना चाहते। कर्ब साइड में क्या होता है कि आपको आपकी कार से बाहर नहीं आना होता, मगर आप इंश्योर कर सकते हो कि जो पैकेज है आपको किसी और का ना दिया जाए और आपको सही प्रोडक्ट मिले। और ये कोई हैसल भी नहीं होता प्रोडक्ट को पिक करने के लिए अगर आप सही से प्लानिंग करते हो। तो आप ऑर्डर को पिकअप कर सकते हो और काम से आते टाइम, या फिर अगर आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो अगले दिन आप इसको स्टोर में ड्रॉप कर सकते हो। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत सारे अमेरिकन्स कर्ब साइड पिकअप को प्रेफर करेंगे होम डिलीवरी के बजाय। और क्योंकि कन्वीनियंस डिस्पैरिटी है फिजिकल और ऑनलाइन शॉपिंग की कम होती है, इसकी वजह से फिजिकल रिटेलर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे ग्राउंड बनाना अपने लिए। अब फिजिकल रिटेलर्स क्योंकि डिलीवरी और रिटर्न कैटेगरीज में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये जो रिटेलर्स है वो किल करने वाले हैं जब ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स जैसे ग्रोसरीज की बात आती है। हालांकि हमारे पास इंस्टाकार्ट और होल फूड जैसी सर्विसेज है होम डिलीवरी के लिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं कि ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं और मोस्ट अमेरिकन इतना ज़्यादा पैसा नहीं पे करना चाहेंगे डिलीवरी फीस के लिए ग्रोसरीज पाने के लिए, और इसकी वजह से ये केस होता है हमेशा। और अभी तक ये ऐसा था कि जो फिजिकल था वो हमेशा रिटेलर जो थे लेवरेज लेते थे इस एडवांटेज का, स्पेसिफिकली कर्ब साइड
साइड ग्रोसरी डिलीवरी में। अब ऐसा नहीं है कि एडवांटेजेस है रिटेलर्स के लिए जो सिर्फ ग्रोसरीज बेचते हैं, मगर एक्सट्रीमली हेल्पफुल है मेगा रिटेलर जैसे मॉलमार्ट, टारगेट, सैम्स क्लब और कॉस्टको के लिए, जो कि सब सन के नीचे बेचते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको एक नया माउस चाहिए और अमेज़ॉन से ऑर्डर करने के बजाय क्यों नहीं आप उसको वॉलमार्ट ग्रोसरी ऑर्डर के साथ बंडल कर लो, जो कि आप उस दोपहर को लेने ही जाने वाले हो। ना ही आपको प्रोडक्ट जल्दी मिलेगा, मगर इसी के साथ साथ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, क्योंकि आप वॉलमार्ट तो जा ही रहे थे ग्रोसरीज लेने के लिए। और अगर आप माउस को ऑर्डर नहीं करते तो एक और कैटेगरी ये है जो कि ऑनलाइन कभी नहीं जाने वाली, वो है होम इम्प्रूवमेंट आइटम्स। अगर आप कैबिनेट इंस्टॉल कर रहे हो और स्क्रूज खत्म हो गए तो बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि आप एक होम डिपोट या लोएस्ट में जाओ, ना कि ऑर्डर करना चाहो स्क्रूज अमेज़ॉन से। और जब वो आप स्टोर जाओगे इन पर्सन तो आप कंसल्ट भी कर सकते हो होम डिपो के एम्प्लॉय, जो कि जनरली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। होम डिपो लिटरली प्रोफेशनल प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और इलेक्ट्रिशियंस को हायर करता है कि वो कंज्यूमर्स की हेल्प कर सके, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड और इंस्टॉलेशन में टिप दे सके। इसने कंटिन्यू किया इनवैल्यूएबल सर्विस की तरह। और अगर आप इसमें बिलीव नहीं करते तो आप होम डिपो के स्टॉक को चेक कर लेना। वो हालांकि थोड़े नीचे हो चुके हैं अभी या रिसेंटली, मगर उनका स्टॉक काफ़ी अच्छा जा रहा है सालों से। और ऐसा लगता है कि फिजिकल रिटेलर जो है अगर ऐसी चीज़ को डिमांड कैटेगरीज को करते रहे तो हमें देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे रिटेलर्स की पहले के बजाय। फॉल्स के साथ स्ट्रगल करने के साथ ही ऑनलाइन रिटेलर्स एक और चीज़ लूज़ कर रहे हैं की एडवांटेज, जिसकी वजह से वो अच्छे बने थे, जो कि 10 साल पहले था। जो फिनोमेना था ये थी शोरूमिंग वॉज एक्सट्रीमली कॉमन, जहाँ पे कंज्यूमर्स एक स्टोर में जाते थे और प्रोडक्ट को देखते थे और घर पे जाके उसे ऑनलाइन खरीद लेते थे क्योंकि वो सस्ता था। हालांकि बहुत सेंस बनाता था दशकों पहले, मगर अब ये रिटेलर्स ने इसको प्राइस गैप को भर दिया है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं अभी इन स्टोर डिस्काउंट देने लगे हैं, जिसकी वजह से इंसेंटिवाइज करता है ये स्टोर शॉपिंग को। और इसकी वजह से सेंस भी बनाता है, क्योंकि होम डिलीवरी है वो किसी तरह से सस्ती नहीं है। अमेज़ॉन को मनी लूजिंग ऑपरेशन करना पड़ा था दशकों तक इवेंचुअली अचीव करने में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिसकी वजह से होम डिलीवरी प्रॉफिटेबल हुई। और टाइम के साथ ही अमेज़ॉन ने अपनी अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दिया, जिसकी कॉस्ट है $140। चार्जिंग कंज्यूमर को डिलीवरी करने के लिए साथ साथ अमेज़ॉन चार्ज करता है सेलर को फुलफिलमेंट के लिए भी। अमेज़ॉन सेलर्स $3 से $6 पर पे करते हैं अमेज़ॉन जितना फुलफिल करता है अपने साइज़ के हिसाब से। और जैसे कि आपने गेस कर लिया होगा, सेलर जो है इस कॉस्ट को कंज्यूमर्स तक पास कर देते हैं। अब आप अमेज़ॉन को ब्लेम नहीं कर सकते इन फीस के लिए, क्योंकि उनका नेट मार्जिन सिर्फ सिंगल डिजिट का होता है। मगर फिजिकल रिटेलर्स को परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि कॉम्पिटिटिव हो जाए वो प्राइस के टर्म्स में, और वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। वॉलमार्ट एक्चुअली अमेज़ॉन को पीछे छोड़ चुका है सस्ते के मामले में कुछ कैटेगरीज में, जिसमें आती है बेबी सप्लाइज, क्लीनिंग सप्लाइज, मेडिसिन और पर्सनल हाइजीन। अमेज़ॉन ने भी लीड मेंटेन करी है बाकी कैटेगरीज में, जैसे कि मेकअप, टॉयज़, पेट फूड। हालांकि वॉलमार्ट और अमेज़ॉन आइडेंटिकल प्राइसेस टू द पेनी ऑफर करते हैं कुछ चीज़ों में, तो क्लियरली ऐसा तो है कि अब ऐसा तो केस नहीं है इट्स ऑलवेज चीपर ऑनलाइन। हालांकि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी में, मगर लॉन्ग टर्म में अगर आप मनी सेव करना चाहते हो एक या दूसरे प्रोडक्ट को लेने का, मगर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि फिजिकल रिटेलर्स में आपको कोई भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी या डिलीवरी फीस नहीं देनी पड़ती, तो ये एक्चुअली चीपर हो जाता है इन पर्सन शॉपिंग में। और फाइनली जो लास्ट फैक्टर है जो कि फिजिकल रिटेलर्स को आगे लेके जाता है वो है शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल लोग जो है आलसी हो चुके हैं पहले से बहुत ज़्यादा, क्योंकि होम डिलीवरी आ चुकी है। मगर इसके साथ ही बहुत एक स्पेशल चीज़ है इन पर्सन शॉपिंग में, जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं ले सकते हैं। मैं वीकली ग्रोसरी शॉपिंग एसेंशियल परचेज़ की बात नहीं कर रहा, मगर मैं बात कर रहा हूँ परचेजेस की जिनके लिए आप पैसे बचा के रखे थे और आप उन्हें लेना चाहते हो। आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 साल पहले मैं रिमेंबर करता हूँ कि मैंने आईजस्टीन की कैंपिंग आउटसाइड ऑफ एन एप्पल स्टोर की वीडियो देखी थी। इसके वजह से पहला इंसान बनना चाहती थी दुनिया में जिन्हें आईफोन 6 मिले। और क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी, एप्पल ने पॉसिबल कर दिया प्री ऑर्डर करना आईफोन को, इससे पहले को डिलीवर हो जाता आपके घर में जिस दिन वो रिलीज़ हुआ है। मगर फ़ोन डिलीवर होना आपके डोर स्टेप पे इतना एक्साइटमेंट नहीं लाता, सेटिस्फेक्शन नहीं लाता जितना कि स्टोर में ख़रीद के। हालांकि ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, मगर छोटी परचेज़ में भी ये चीज़ आती है, क्योंकि शूज़ अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो सेम नहीं होता कि वो नाइकी की स्टोर में आपके दोस्तों के साथ जाके ख़रीदो। और मैं बिलीव करता हूँ कि ज़्यादातर कंज्यूमर सेम वे में फील करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ शॉपर जो हैं अभी भी स्टोर में ख़रीदना पसंद करते हैं। और यहाँ पे रीज़न है इस प्रेफरेंस के लिए। 33% ऑफ रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे में ये कहा कि वो छूना, देखना और इंटरेक्ट करना फिजिकल प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। 26% ने ये कहा कि वो एंजॉय करते हैं ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को जहाँ पे फिजिकल लोकेशन पे जाते हैं वो। और 13% ने ये सजेस्ट किया कि वो इमीडिएसी को प्रेफर करते हैं जो कि स्टोर शॉपिंग देती है। इसी के साथ साथ फिजिकल रिटेलर्स
ने सिग्निफिकेंट एम्फेसिस प्ले किया है इम्प्रूविंग इन स्टोर एक्सपीरियंस को। इसकी वजह से कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा करते हैं और पूरी प्रोसेस को सीमलेस बना देते हैं, और ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और कंज्यूमर्स अभी भी स्टोर शॉपिंग इन जनरल में प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी वीडियो में हमने डिस्कस किया बहुत सारे एडवांटेजेस फिजिकल रिटेलर्स की और बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑनलाइन रिटेलर्स की, मगर ऑनलाइन रिटेलर्स को खुद के डिसएडवांटेजेस होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि इंप्रेशन देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन रिटेलर्स बेकार कर रहे हैं, मगर लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन भी, मगर ये बढ़ने वाला है टाइम के साथ। मगर एक चीज़ है कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इनोवेटिव रिटेलर जो है वो भी कहीं जाने वाले, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। प्रॉब्लम ये है फिजिकल रिटेलर्स के साथ 10 साल पहले ऐसी थी कि वो सिंपली रेप्लिकेट करना चाह रहे थे अमेजोन को। वो एक वेबसाइट बना लेते थे और ऑनलाइन घरों में लोगों के शिपिंग करते थे प्रोडक्ट्स को, मगर ये सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि फिजिकल रिटेलर्स कोई भी यूनिक या स्पेशल नहीं दे रहे थे अमेजोन के बजाय। मगर कुछ सालों में जो रिटेलर्स ने चीज़ समझ गए कि ये फिजिकल लोकेशन का लेवरेज करने के लिए उन्हें ऐसा ऑफर करना पड़ेगी चीज़ें क्योंकि अमेजोन ऑफर नहीं कर सकता। ये इंक्लूडेड था पिकअप एंड रिटर्न कन्वीनियंस के साथ ही इमीडिएट अवेलेबिलिटी और एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस का। और जब तक फिजिकल रिटेलर्स इन फैक्टर्स को देना सकते हैं और जिसकी वजह से वो यूनिक बने, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं जाने वाले। मगर ये चीज़ है कि जो मैं सोचता हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हो या फिर इन स्टोर शॉपिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपके पैकेजेस कभी भी मेल में रेगुलर बेसिस पे नहीं खोते हैं तो। साथ ही हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो दूसरी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।